नमस्कार मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू कल्पना जी। आज हम विपरीत राजयोग के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जी। सबसे पहले जय माता दी। विपरीत राजयोग होता क्या है और कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम योग को समझेंगे कि योग क्या होता है। विपरीत राजयोग, योग, देन राजयोग, उसके बाद विपरीत राजयोग। तो योग का मतलब यूनियन। ज्योतिष में योग ग्रह, राशि और भावों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। राजयोग का मतलब राजा बनने का योग। तो राजयोग कुंडली में शुभ ग्रहों और शुभ भावों जैसे केंद्र व त्रिकोण में बैठे हुए जी। ग्रहों के योग से बनते हैं। अब जिसमें भाग्यवश या सरलता से मिलने वाला धन, लाभ, सत्ता, शक्ति, पावर और फॉर्च्यून आदि बनता है। जी। और विपरीत राजयोग क्या होता है? विपरीत राजयोग का मतलब विपरीत परिस्थितियों या संघर्षों के बाद मिलने वाली सफलता। तो हमारी कुंडली में या जीवन में हमारे विपरीत भाव जो होते हैं, उनमें जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं या अड़चने या परेशानियां, उनसे ये विपरीत राजयोग बनता है। तो जी। विपरीत राजयोग का अर्थ है कि विपरीत अशुभ भाव जैसे त्रिक भाव 6, 8, 12 होते हैं, इनसे बनने वाला योग। जैसे सिक्स का स्वामी एट्थ में बैठ जाए, अष्टम का स्वामी सिक्स में बैठ जाए, या ट्वेल्थ का लॉर्ड सिक्स या एट्थ में बैठ जाए, ऐसा कोई भी योग बनने पर विपरीत राजयोग बनता है। जी। तो मैम, विपरीत राजयोग बनाने के लिए कोई रूल्स भी होते हैं क्या? हाँ जी। जैसे कि ये जरूरी नहीं है कि खाली हमने देख लिया कि 6, 8, 12 में बैठने वाले प्लेनेट जो हैं वो ही विपरीत राजयोग बनाएंगे। इसके लिए कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे बिना पाप ग्रहों के कोई विपरीत राजयोग नहीं बनता है। इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या पाप ग्रहों की युति हो, कंजंक्शन जो होता है, और शुभ ग्रहों की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। फिर दूसरा रूल है कि विपरीत राजयोग में लगन का स्वामी जो है, लग्नेश, मजबूत यानी पावरफुल होना चाहिए। अस्त, नीच या पीड़ित अवस्था में, इवन 6, 8, 12 में भी नहीं होना चाहिए। इतना लग्नेश मजबूत होना चाहिए। फिर है कि त्रिक भाव में जो होते हैं, उनके कारक तत्व होते हैं, जैसे 8वें और 12वें का शनि है, तो ये भी जी। पीड़ित होना चाहिए, ये कमजोर होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि विपरीत राजयोग में थर्ड एंड 11th हाउस को भी हम जोड़ते हैं। थर्ड हाउस क्योंकि अष्टम का अष्टम है। अभी मैं कुंडली के थ्रू ये सारे समझा दूंगी आप लोगों को। और 11वां का हाउस 12वें का 12वां है और छठे का छठा है। जी। तो इन परिस्थितियों में जो है, ये विपरीत परिस्थितियों में ले जाने का कार्य करते हैं, थर्ड और 11th हाउस। जी। मैम, एक और मेरा आपसे सवाल था, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि त्रिक भाव या दुख भाव क्या त्रिक होता भाव, त्रिक भाव को हम दुख भाव भी बोलते हैं, या बुरे भाव या है? अशुभ भाव। कुंडली में हम इनसे पहचानते हैं कि ये त्रिक भाव हैं। 6, 8, 12 इनके जी। स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठ जाएं। और जो ऋण, ये छठे, 8वें, 12वें भाव क्या कहलाते हैं? जैसे ऋण, रोग, शत्रु और लिटिगेशन और मृत्यु, हानि या लॉस भाव, ये सब इसी जी। से हम देखते हैं। तो अब हम त्रिक भाव को समझने की कोशिश करते हैं कि छठा भाव, तीनों भाव के बारे में मैं बताती हूँ, 6th, 8th एंड 12th। तो कुंडली में 6th हाउस कई प्रकार से आता है, बुरे में जी। भी आता है और अच्छे भाव में भी आता है। 6th हाउस की ये स्पेशलिटी है। बुरे भाव क्या है? त्रिक भाव तो एक मैंने बता दिया, और त्रिशडाई। त्रिक भाव मतलब 6, 8, 12 भाव, और त्रिशडाई मीन्स 3, 6 एंड 11। यहाँ भी छठा आ गया। अब अच्छे भाव भी में भी छठा भाव आता है, जैसे अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10, जो हमें धन का लाभ या इनकम जो हम देखते हैं वो अर्थ त्रिकोण से देखते हैं, वो भी छठा भाव होता है। जी। फिर उपचय भाव जो हमें प्रोफेशन के लिए देखने होते हैं, वृद्धि का भाव, तो उपचय भाव होते हैं 3, 6, 10, 11। तो ये हमें प्रोफेशन देखने के लिए अच्छे भाव में भी छठा भाव गिनते हैं।
अब छठे भाव को समझने के लिए एक हम भवत भावम का रूल भी लगाते हैं कि जैसे छठा भाव क्या है, मैं बाद में कुंडली के बता दूंगी। जी जी। छठा भाव 9वें से 10वां है और 10वें से 9वां है। मैं एक कुंडली के थ्रू दिखाई देती। अच्छा, इसमें ये 6th हाउस है, ये 11 नंबर की राशि है यहाँ, ये 1 नंबर की राशि है, ये 8वां भाव है, और ये 12वां भाव है जहां 5वें नंबर की राशि है। तो 6th हाउस मैंने बोला, 9th हाउस ये 9th है, ये 8th है, तो ये 9th है। 9th हाउस का ये 10th हाउस है, 9वें का 10वां। 9वां भाव क्या होता है? भाग्य का भाव। और 10वां क्या होता है? कर्म का भाव। तो ये 9वें का 10वां भाव है, छठा भाव, और 10वें का 9वां भाव है। ठीक है, तो भाग्य का कर्म है और कर्म का भाग्य है। मतलब जी छठे भाव से हमें भाग्य तभी साथ देगा जब हम कर्म करेंगे, और जब कर्म करोगे तब भाग्य अच्छा होगा। क्योंकि छठा हाउस नौकरी का भी, नौकरी के लिए भी हम देखते हैं, जॉब के लिए देखते हैं, कंपटीशन का भाव है, अर्थ त्रिकोण का भाव है। तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं तब भाग्य भी साथ देता है, और जब अच्छा कर्म होगा तो भाग्य भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऋण, रोग, शत्रु, कर्जा, बीमारी, लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ा, ये सब जो लाइफ में बुरी चीजें मिलती हैं वो सब इस 6th हाउस के थ्रू मिलती हैं। इसके साथ ही इसमें विल पावर भी अच्छी होती है, विल पावर भी मिलती है, मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए भी इसी को देखते हैं। तो जी जैसे लिटिगेशन लगा, या तो किसी के ऊपर लिटिगेशन लगने के लिए वो कोर्ट जाएगा, और जी। या वो खुद ही वकील बन सकता है। वकील और डॉक्टर के प्रोफेशन भी हम इस 6th हाउस से देखते हैं। तो जी 6th हाउस का इतना इंपॉर्टेंस है। अब सेकंड है 8th हाउस। 8th हाउस जो है, 8th हाउस मृत्यु या आयु का भाव कहलाता है। इसमें भाग्य की हानि, मतलब 9th हाउस भाग्य है और उसका 12वां या 8वां है, तो ये भाग्य की हानि के लिए देखते हैं। पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, गुप्त विद्या, सीक्रेट्स, और फिर हिडन साइंस, सडन चेंजेस, सडन लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। फिर एक्सीडेंट्स, सर्जरी। तो ये पिता के भाग्य की हानि के लिए हम 8th हाउस समझते हैं। हम जी। विपरीत राजयोग पढ़ रहे हैं, लेकिन 6th 8th 12th को हमें समझना पड़ेगा, तब मैं उसके दूसरी तरह से समझाऊंगी कि विपरीत राजयोग में क्या क्या फल मिलते हैं और कब मिलते हैं। अब 12th हाउस जो है वो हानि का भाव है, लॉस, खर्चा, एक्सपेंडिचर भी हम 12th हाउस से देखते हैं। विदेश जाना, फॉरेन जाना, मतलब हम मातृभूमि से दूर जा रहे हैं, तो ये भी 12th हाउस है, मतलब हमारी हानि है, एक तरह से हम अपनी मातृभूमि से दूर जाके कर रहे हैं काम। फिर हॉस्पिटलाइजेशन और स्वास्थ्य की हानि, क्योंकि ये लगन का 12th है, लगन का 12वां, मतलब इम्यूनिटी की कमी होगी, तो ये 12वां हाउस। जी। तो मैम ये जो विपरीत राजयोग है, ये बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इसके? विपरीत राजयोग जो है 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष, सरल और विमल। जैसे बताया 6 8 12 के स्वामी 6 8 12 में ही बैठ जाए। तो पहला जो होता है हर्ष विपरीत राजयोग, जो 6th का लॉर्ड 8th या 12th में हो, और 8th का लॉर्ड 6th या 12th में हो तो विमल, सॉरी सरल। और तीसरा है विमल, जो 12th का लॉर्ड 6th या 8th में बैठे तो वो जी विमल विपरीत राजयोग बनता है। अब इनको मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ कि हर्ष विपरीत राजयोग क्या होता है। इनमें भी जब रूल्स अप्लाई होते हैं तभी ये बनता है। जैसे 6 का लॉर्ड 8th या 12th में पीड़ित होकर बैठा हो या निर्बल हो तो विपरीत राजयोग बनेगा। इसमें कर्जा बढ़ेगा, पिता के कर्जों को भी उतारना पड़ सकता है, पिता के दुश्मन आपके ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि ये पिता का 10वां घर है। जी लेकिन प्रीत राजयोग बन रहा है तो ये शत्रुओं से लड़ने की क्षमता देगा, शत्रुओं को पराजित करने की वाले होते हैं ऐसे लोग। इस योग के व्यक्ति खुद भी यशस्वी, मतलब फेमस होते हैं,
और इनकी मित्रता भी विख्यात व्यक्तियों से होती है। जी। लेकिन ये सभी फल विरोध और संघर्ष के बाद मिलते हैं। दूसरा है सरल विपरीत राजयोग, जिसमें 8th का लॉर्ड 6th या 12th हाउस में बैठ जाए तो वो सरल विपरीत राजयोग बनता है। इसमें पिता उनके जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं, पिता से भाग्य मिलेगा और पिता का भाग्य साथ देगा, क्योंकि नॉर्मली पिता के भाग्य की हानि है 8वां घर। 8वें का लॉर्ड 6th या 12th में बैठा, किंतु विपरीत राजयोग इसका उल्टा है, तो पिता का भाग्य साथ देगा, इसमें पिता के भाग्य की हानि नहीं होगी अगर ऐसा बन गया। तो इसमें इसका जो है फल, इसमें जातक जो है दीर्घायु, पुत्र धन से युक्त होगा, लक्ष्मीवान, निर्भय, अपने उद्योग में सफलता प्राप्त करने वाला, शत्रुओं को जीतने वाला, विख्यात व्यक्ति होता है। और इनको पिता से पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता है। लेकिन ये फल जो है सब संघर्ष के बाद मिलते हैं। जी। फिर तीसरा है विमल विपरीत राजयोग। इसमें 12th का लॉर्ड 6th या 8th में, तो विमल विपरीत राजयोग। तो इसमें 12वां घर खर्चा, मैंने बोला एक्सपेंडिचर, तो ऐसा उल्टा हो गया तो खर्चा कम करता है और धन की वृद्धि होती है। तो ऐसा व्यक्ति अपने सद्गुणों के लिए भी विख्यात होते हैं, उत्तम कार्य करने वाले, अनुकूल आचरण करने वाले। लेकिन ये फल भी उसे संघर्ष और कठिन परिश्रम के बाद ही मिलते हैं। तो इस तरह से विपरीत राजयोग को हम कुंडली में देखते हैं। तो इसकी रेमेडी तो पर्सनल एनालिसिस कुंडली का करके ही बता सकते हैं। लेकिन ये है कि इसका एक नो है कि 6, 8, 12 के भाव का जेमस्टोन या रतन नहीं पहनना चाहिए। जी। मैम, आप कोई इसी कुंडली का एग्जाम्पल देख के बता सकती हैं कि वो विपरीत राजयोग वहां पे कैसे है? हाँ जी, श्योर श्योर। तो मैं एक कुंडली दिखाती हूँ। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, जिनकी ये कन्या लगन की कुंडली है। शेयर हो रही है ना कुंडली? जी जी जी। हाँ, तो ये कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन का स्वामी बुध होता है। बुध यहाँ पे 10वें भाव में मजबूत पावरफुल होके बैठा है। 6th हाउस का लॉर्ड, ये 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है जो 12वें घर में है, मतलब छठे का स्वामी 12वें गया। ठीक है। 3rd और 8th का लॉर्ड मंगल, ये भी 10th हाउस गया। और 12th हाउस का लॉर्ड, ये भी 10th हाउस में। 10th हाउस प्रोफेशन के लिए देखते हैं। तो ये जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इनके सन की महादशा चल रही थी, और ये जो बुध है वो अपनी राशि में बैठा है। और दूसरा, इसके जो नक्षत्र हैं सन और मार्स के, वो भी बुध के ही नक्षत्र में बैठे हैं। तो सन और मार्स यहाँ दिग्बली होकर बैठे हैं, 10th हाउस में दोनों दिग्बली होकर बैठे हैं। इसलिए ये अपने सन की महादशा में चीफ मिनिस्टर बने थे, और मार्स की, मंगल की महादशा में ये प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये क्लियर हुआ आपको कि ये 8वें और तीसरे का स्वामी यहाँ बैठे हैं 10वें घर में, और छठे घर का स्वामी 12वें घर बैठा है। तो इनका ये विपरीत राजयोग बन गया। ठीक है। एक और कुंडली दिखा देती हूँ जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये है राजेश खन्ना जी की। तो इनका 8th है, 8th लॉर्ड शनि है। ये मकर राशि है 10वीं, 8th हाउस है ये। और ये मकर राशि का स्वामी शनि, ये 12वें गया। 8वें का स्वामी 12वें गया। और 6th का लॉर्ड 6th में ही बैठा है। मार्स जो है वृश्चिक राशि का स्वामी 6th में ही बैठा है। और ये लग्नेश जो है यहाँ पे राशि परिवर्तन कर रहा है। मिथुन जेमिनी राशि है, जेमिनी का स्वामी मरकरी है, जो यहाँ पे राशि परिवर्तन करके गुरु के साथ बैठा है। यहाँ पे गुरु है, 9th का स्वामी गुरु होता है जो लगन में गया, और लगन का स्वामी बुध है जो 7th में गया। तो वो अपनी ही राशि को देख रहा है बुध, तो ये भी जी। मजबूत होकर बैठा है। तो इसलिए इनका ये विपरीत राजयोग बना, जो संघर्षों के बाद उनको सफलता मिली। ठीक है। एक मैं कुंडली और दिखाती हूँ जिसमें मैं दर्शकों से क्वेश्चन पूछती हूँ कि यूट्यूब में इतने सारे
मैंने अभी समझा दिया विपरीत राजयोग। अब हमारे दर्शक ये ट्रम्प जी की कुंडली देखेंगे, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे। अभी जी नेक्स्ट ईयर फिर से इलेक्शन आने वाले हैं। तो ये ट्रम्प की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है। अब इसमें हमें ये लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या इनका विपरीत राजयोग बन रहा है, और क्या ये अगले साल फिर से वहां के प्रेसिडेंट यूएसए के बन सकते हैं क्या। तो सिंपल सिंपल सा है, वो देख के इसमें बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या सीखा और क्या समझा, और अपना प्रेडिक्शन भी हमें दे सकते हैं, जिससे कि उनको भी समझ में आएगा कि हाँ कहाँ तक, मुझे भी समझ में आएगा कि उनको कहाँ तक समझ में आया, जो हमने विपरीत राज्यों का समझने की कोशिश की। जी, धन्यवाद करती हूँ मैम मैं आपका, आपने हमारे दर्शकों को विपरीत राजयोग के बारे में बताया और साथ ही साथ कितने प्रकार के होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, और एक आपने जनरल रेमेडी बताई जो कि आपने जेमस्टोन ना पहनने के लिए बोला, और आपने कुंडली के माध्यम से भी समझाया। आपने 2 कुंडली दिखाई हमें, उसके माध्यम से समझाया, और हमारे दर्शकों के लिए आपने क्वेश्चन भी रखा है कि क्या ट्रम्प अगले साल भी प्रेसिडेंट बनेंगे इलेक्शन में। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और वो आपके इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। और मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम कि आपने अपना समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू कल्पना जी, गुरु जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे फिर से बुलाया। थैंक थैंक यू मैम, मैं आपसे फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।